चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन किस चीज़ का, तो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, इसका मीनिंग समझते हैं। पहले हम पहले ही लिख दिए हैं ताकि समय बर्बाद ना हो। तो मीनिंग ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का मतलब ये हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, फॉर एग्जांपल x टू पावर 4 प्लस 1 टू द पावर 8 या log 7x, जैसे हम लोग log x तो सिंपल सी बात होता था, log x का डिफरेंशिएशन हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन अगर log 5x अगर रहेगा, log 7x अगर रहेगा, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे इसको हमको देखना है। ठीक है, उसके बाद e टू द पावर x होता था, हम लोग जानते थे कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, लेकिन अगर e टू द पावर 8x हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है ना, तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये इस तरह का जो भी सिचुएशन रहता है यही हमारा होता है फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, इसमें दो फंक्शन होते हैं, तीन फंक्शन होते हैं। वो कैसे देखिए, मान लीजिए कि y इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल ये पहला वाला एग्जांपल हम ले लिए, y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 1 और होल टू द पावर 8 ये है। तो इसमें क्या है एक्चुअली में समझिए, x टू द पावर 4 प्लस 1 क्या है, ये फंक्शन ऑफ x, यानी अभी हमको दिख रहा है कि y फंक्शन ऑफ x है, लेकिन साथ साथ में कुछ और भी जुड़ाव है, उसको हम लोग देखेंगे कि x की पावर 4 तो है ही, प्लस 1 फंक्शन ऑफ x है। और अगर हम x की पावर 4 प्लस 1 को अगर हम t मान लें, यानी कि इस तरह के लिखते, मान लीजिए कि t इज इक्वल टू पावर 4 प्लस 1, यानी अब क्या है हमारा कि ये जो t है ना, वो क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x हो। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस 1 अगर हम t मान लिए हैं, इसका मतलब इतना को t मान लिए, तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू t टू पावर 7, सॉरी t टू पावर 8। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लें, है ना, तो इस तरीके से ले सकते हैं कि log 7x। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि 7x बराबर हम t मान लेंगे, तो हम लिख सकते हैं ना y इज इक्वल टू log t। तो यहाँ पे t इज अ फंक्शन ऑफ x और यहाँ पे y इज अ फंक्शन ऑफ t। तो यहाँ पे दो फंक्शन होता है, जब तीन फंक्शन होता है, ठीक है ना, और भी आगे बढ़ता है, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। इसका आसान तरीका क्या है समझने का, जब हम क्वेश्चन लेंगे आपको आसानी से समझ में आएगा। फिलहाल आप कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, कि आपको अगर दिया हुआ है y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, ठीक है, तो x टू द पावर 4 प्लस 1 इतना को अगर हम t मान लेंगे, इतना को t मान लेंगे, तो y इज इक्वल टू t टू द पावर 8 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, y इज अ फंक्शन ऑफ t, देखो ध्यान से, y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड t इज अ फंक्शन ऑफ x। ध्यान से देखो, t इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब ये हुआ कि y इज अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, अब हम कोई एक क्वेश्चन अगर हम ले लेते हैं, ठीक है ना, बहुत आसान है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चौक कहाँ रख दिए, इधर, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, हमारा सवाल है, क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 5 टू द पावर 15। अगर इस तरीके का है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट t इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 5। अगर इतना को हम t मान लिए, इसका मतलब y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना t टू द पावर 15। यस और नो, जोर से बोलो, यस सर। अब हमको डिफरेंशिएट करना है,
हमको डिफरेंशिएट करना है किसको, y को डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, हमको फाइंड करना है dy बाई dx। इस पे हमारा फोकस होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए हमारा इस पर, ठीक है। अब यहां पे हम ये सिचुएशन जो है ये वाला ध्यान से देखो, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, डिफरेंशिएटिंग t, क्योंकि t इज अ फंक्शन ऑफ x, डिफरेंशिएटिंग t विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, dt बाई dx इज इक्वल टू, 3 हमारा कांस्टेंट है, टर्म बाहर लिखें, d ऑफ x पावर q बाई dx प्लस 5 हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x पावर 0 बाई dx। अब क्या हो जाता है, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और x पावर 3 माइनस 1 प्लस 5, 0 है ऊपर, 0 आ गया नीचे, x पावर 0 माइनस 1, तो 0 से किसी भी अंक को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0, 3 किया 9 x स्क्वायर, यानी dt बाई dx हमारा आ गया, dt बाई dx हमारा आ गया 9x स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखो, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, डिफरेंशिएटिंग y, तो इसको किस रिस्पेक्ट में, तो जिसका फंक्शन होता है उसके रिस्पेक्ट में, फंक्शन ऑफ t है यहाँ पे, तो किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे dy बाई dt इज इक्वल टू, है ना, क्या लिखेंगे, d ऑफ t की पावर 15 बाई dx, 15 नीचे आ जाएगा और t टू पावर 15 माइनस 1 यानी 14, यानी dy बाई dt हमारा कितना आ गया बच्चों, ये आ गया। हमारा फोकस यहाँ पे है dy बाई dx लाने का फोकस है, तो dy बाई dx बराबर हम क्या लिखेंगे, ध्यान से लिखेंगे dy बाई dt इंटू dt बाई dx, क्योंकि dt कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, dy बाई dx बचेगा। तो पहले है dy बाई dt, तो dy बाई dt कितना है, 15 इंटू t टू पावर 40, यानी 15 इंटू, काटेंगे नहीं बच्चों, ये हम दिखाने के लिए, t टू पावर 40 मल्टीप्लाई बाई इंटू dt बाई dx क्या आया था, 9x स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 9x स्क्वायर, ठीक है। अब t का जो वैल्यू है उसको पुट कर दो, 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 नमा 35 से 135, और t के जगह पे क्या रखे थे, t को क्या माने थे, ये माने थे 3x क्यूब प्लस 5, लिख दीजिए 3x क्यूब प्लस 5 के पावर 14 और इंटू x स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या होगा, आंसर, ठीक है। तो फंक्शन और फंक्शन में हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसको क्या मान रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, t माने, यानी t इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y बराबर हो जाएगा फंक्शन ऑफ t। पहले हम dy बाई dt निकालेंगे, क्यों, क्योंकि y को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में और t को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, वही चीज हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको आप सजा के लिख सकते हैं, तो आगे कर दीजिएगा 135 x स्क्वायर कर दो, उसके बाद ब्रैकेट में ले लो 3x क्यूब प्लस 5 टू पावर 40, ये आपका आंसर, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, एक काम करो जल्दी से, लिखना है तो लिख लो फटाक से, लिखने में समय लगेगा, फटाफट एक फोटो जल्दी खींचो, जल्दी खींचो, जब तक हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी 1 2 3 क्लिक, आगे बढ़े, चलो ठीक है।
एकदम तोड़ तोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से तोड़ के समझेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई बकाहट नहीं। हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम ले लेते हैं, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 8x प्लस 2 पे पावर 7। दिस इज माय क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन y इज इक्वल टू दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको फाइंड करना है फंक्शंस, कितने तरह से फंक्शन यहाँ पे मौजूद रहेंगे, उसको मानेंगे हम लोग, है ना। तो मान लेते हैं लेट, क्या मानेंगे, t इज इक्वल टू क्या मानेंगे, बोलो जल्दी से, t इज इक्वल टू क्या मानेंगे, x क्यूब प्लस 8x प्लस 2, यह मान लिए t। तो y बराबर क्या हो गया, तो y बराबर क्या हो गया, t पे पावर 7। बात समझ में आ रहा है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको यानी किसको, t को। तो डिफरेंशिएटिंग t किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। और y को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू t। वेरी गुड, अब तुम लोग समझ रहे हो, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे dt बाई dx। तो उसी तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे, अब आसान हो गया, है ना। क्या होगा, d ऑफ x क्यूब। एग्जाम में एकदम तोड़ तोड़ के लिखिएगा, तब ना लगेगा कि हाँ आप अपने से लिखे हैं, नहीं तो लगेगा कहीं अन्य उनमें से, समझ रहे हो ना, बोलो ना हाँ, प्लस 2, है ना। हम जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन फिर भी हम दिखा देते हैं x पावर 0 बाई dx इज इक्वल टू 3 आ जाएगा नीचे, x पावर 3 माइनस 1 प्लस 8 इंटू x पावर कितना है 1, और x पावर 1 में से 1 को माइनस कर देंगे, है ना, और प्लस 2 नीचे आ जाएगा 0, x पावर 0 माइनस 1, तो ये तो 0 हो गया। क्या बच गया, 3x स्क्वायर प्लस 8 इंटू x पावर 0, x पावर 0 यानी 1, यानी पूरा कितना हो गया 8। इधर तो 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। तो dt बाई dx हमारा क्या फाइंड हुआ, 3x स्क्वायर प्लस 8। अब यहाँ की बात करना है, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बाई विद रिस्पेक्ट टू t। तो लिखेंगे dy बाई dt इज इक्वल टू d ऑफ t टू द पावर 7 बाई dx। तो क्या हो जाएगा, बराबर 7 इंटू टी टू द पावर 6, 7 इंटू टी टू द पावर 6, 7 इंटू टी टू द पावर 6। तो ये आ गया हमारा क्या, dy बाई dt। अब हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, है ना, dy बाई dx। तो dy बाई dx फॉर्मूला क्या लिखेंगे, dy बाई dt इंटू dt बाई dx, dy बाई dt इंटू dt बाई dx, ठीक है। तो dy बाई dt कितना है, 7 इंटू टी टू द पावर 6 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 8। अब इसी को सजा देना है, कुछ करना थोड़ी है। अब 7 इंटू टी क्या माने थे, ये माने थे, है ना, तो इसको लिख दीजिए 7 इंटू टी कितना, x क्यूब प्लस 8x प्लस 2, ठीक है। उसके बाद इंटू 3x स्क्वायर प्लस 8, ये हो गया dy बाई dt। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई करने का है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर, नहीं तो यहीं तक भी छोड़ देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जल्दी से एक फोटो ले लो आप फटाफट, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरुआत किए हैं, यहाँ से शुरुआत किए, है ना, उस पर यहाँ गए, फिर यहाँ, उसके बाद फिर लास्ट में यहाँ गए,
ठीक है, चलो जल्दी से फोटो ले लो आपको। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन लॉग वाला ले ले। ठीक है, y इज इक्वल टू, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log 9x प्लस 5। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन हमारे पास फंक्शन साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, लेट t इज इक्वल टू क्या मान ले बाबू, जल्दी बताओ, 9x प्लस 5। जैसे हम 9x प्लस 5 कर लिए, इसका मतलब y बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू, log t। इतना जब t मान लिए तो y बराबर log t। अब इसको t को हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग t विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, dt बाय, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो नीचे, dt बाय dx इज इक्वल टू 9 और x को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और इधर 5 का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना, 0, फिर भी लिख देते हैं, नहीं लिखेंगे तो फिर बोलोगे कि सर कहाँ से क्या क्या घुमा दिए पता नहीं चल रहा है। और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 9 into 1 9 हो गया, और इसका 0, तो क्या हो गया आंसर इसका, dt बाई dx बराबर क्या आएगा, 9। अब इधर डिफरेंशिएटिंग इसको y को किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, dy बाई dt इज इक्वल टू log t का, यानी d ऑफ log t बाई dx, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई x, तो log t का क्या हो जाएगा, 1 बाई t, तो dy बाई dt ये आ गया हमारा। अब हमको हमारा जो फोकस है वो क्या है, dy बाई dx, तो dy बाई dx और क्या लिखेंगे, dy बाई dt इंटू dt बाई dx, तो dy बाई dt क्या है, dy बाई dt 1 बाई t, 1 बाई t इंटू 9, तो क्या हो गया, 9 बाई t इज इक्वल टू, इसका मतलब लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू 9 बाई t बराबर क्या माने थे, 9x प्लस 5। आए बात समझ में, दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और वीडियो कोशिश करेंगे अपलोड करने का, ऐसे कोशिश करिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने का, है ना, क्वेश्चन लिख लो दे देते हैं। ठीक है, इसको मिटाए बाबू, जल्दी जल्दी पढ़ो। चलो एक क्वेश्चन लिख लो आपको, y इज इक्वल टू लॉग क्या दे रहा है, लॉग 3x की पावर 4 प्लस 5। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू अंडर रूट 4x क्यूब माइनस 7x, 4x क्यूब माइनस 7x। तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लो, y इज इक्वल टू रूट 6x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 7। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, ये बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।